सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, यूरोप की तरफ से एक खबर निकल के आ रही है। यूरोप के 3 ताकतवर देश जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस यानी E3 ग्रुप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। कहा कि अगर अगस्त के अंत तक परमाणु समझौते पर कोई प्रगति नहीं हुई तो पुराने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध फिर से लागू कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये स्नैपबैक तंत्र है क्या? इसका असर ईरान, मध्य पूर्व और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा और भारत को इससे क्या सोचना चाहिए? आज हम इन सभी मुद्दों का विश्लेषण करेंगे, तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ। वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ द राउटर्स की खबर है, फ्रांस, जर्मनी, यूके विलिंग टू रेनस्टेट सैंक्शन ऑन ईरान, एफटी रिपोर्ट्स। मतलब यहाँ लिखा है, एफटी रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल टाइम की खबर है, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके विलिंग टू रीइम्पोज सैंक्शन टू ईरान। मतलब यहाँ भी कहा जा रहा है, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। अब पहले क्या है मामला, उसे समझ लेते हैं। आपको बता दें कि E3 ग्रुप यानी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सभी की मांग है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित करे और साथ ही साथ IAEA को पूरी जांच की अनुमति दे। इसी के चलते फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्रों को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है, अगर ईरान अगस्त 2025 के अंत तक परमाणु वार्ता फिर से शुरू नहीं करता तो यह E3 ग्रुप स्नैपबैक तंत्र का उपयोग करके पुराने प्रतिबंध पुनः लागू करने को तैयार है। अब यह स्नैपबैक तंत्र क्या है, उसे समझ लेते हैं। स्नैपबैक का मतलब है, समझो अगर कोई देश समझौते की शर्तें तोड़ता है तो पहले हटा गए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध अपने आप वापस लागू हो जाते। संयुक्त राष्ट्र में यह प्रक्रिया इस तरह होती है कि अगर कोई सदस्य देश शिकायत करता है कि समझौते का उल्लंघन हुआ है या समझौते की शर्तें तोड़ी गई है, अगर 30 दिनों में UNSC कोई भी समाधान नहीं निकालता तो सभी प्रतिबंध अपने आप फिर से लागू हो जाते। इससे अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बढ़ता है, निवेशक कम हो जाते हैं, निर्यात घट जाता है। अब इस मामले की पार्श्वभूमि क्या है, उसे भी समझ लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस और ईरान के बीच 2015 को परमाणु समझौता हुआ, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। इस समझौते में ईरान ने वादा किया कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रखेगा। बदले में उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए। उसके बाद 2018 में ट्रंप की सरकार ने अमेरिका को समझौते से बाहर किया और फिर से ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। उसके बाद 2020 से 2024 के समय तनाव बढ़ता गया। ईरान ने धीरे धीरे समझौतों की शर्तों का पालन करना कम कर दिया, यूरेनियम संवर्धन की सीमा बढ़ाई, साथ ही साथ IAEA निरीक्षण को सीमित किया। वार्ता रुकती और शुरू होती रही। अभी के समय यानी 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर किए गए हमलों के बाद माहौल फिर बिगड़ता चला गया। अब E3 ग्रुप देशों ने कहा, अब या तो समझौता या प्रतिबंध। अगर प्रतिबंध लगते हैं तो दुनिया पर क्या असर होगा, उसे भी समझ लेते हैं। तेल की कीमतें बढ़ेगी। यूरोप के 3 बड़े देश ईरान पर प्रतिबंध लगाते हैं तो दुनिया में तेल की सप्लाई कम होने का डर है, जिससे पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था को झटका। ईरान की करेंसी की कीमत गिर सकती है, शेयर बाजार भी नीचे जा सकता है और विदेशी निवेशक पैसा निकाल सकते हैं। शांति वार्ता रुक सकती है। आपको बता दें, अभी अभी इस्तांबुल में शांति वार्ता शुरू हुई है, वो फिर रुक सकती है क्योंकि ईरान फिर से नाराज हो जाएगा। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ना। इससे खाड़ी के इलाकों में टकराव की संभावनाएं बढ़ जाती है। तेल ले जाने वाले जहाज़ों पर हमले का भी डर भी रहेगा। संक्षिप्त में कहा जाए तो तनाव बढ़ेगा। राजनीतिक तनाव बढ़ना। ज़्यादा बयानबाजी से राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है, जैसे ईरान, रूस और चीन एक पक्ष में आकर यूरोप का विरोध करेंगे, दूसरी तरफ यूरोपीय देश अमेरिका, इजराइल समर्थन करेंगे। परमाणु हथियारों की दौड़। जरा सोचिए, अगर JCPOA समझौता पूरी तरह खत्म हो गया तो ईरान फिर से तेजी से परमाणु हथियार तकनीकी की ओर बढ़ सकता है। इससे क्षेत्र में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। सऊदी अरब, तुर्की जैसे देश परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। अब सबसे अहम बात, भारत पर इसका प्रभाव क्या होगा, उसे भी समझ लेते हैं। अगर कच्चा तेल महंगा हो जाता है तो पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने का डर है। शेयर बाजार में भी थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। रुपया कमज़ोर हो सकता है क्योंकि तेल आयात महंगा होगा।
ईरान में भारत का चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट पर भी असर देखने मिलेगा। मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ने से प्रवासी भारतीय प्रभावित होंगे। भारत की रणनीति दोनों पक्षों में बैलेंस बनाए रखना, अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना होनी चाहिए। अब इस मामले में ईरान की प्रतिक्रिया क्या थी उसे भी समझ लेते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने यूएन को दिए हुए पत्र पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा कि यूरोप के पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, ना कोई नैतिक अधिकार जिससे वह हमें स्नैपबैक की धमकी दे। अगर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने स्नैपबैक के जरिए कोई भी प्रतिबंध लगाए तो हम उन्हें भविष्य में कोई भी वार्ता में शामिल नहीं करेंगे। साथ ही साथ ईरान का यह भी आरोप है कि अमेरिका ने पहले इस समझौते को तोड़ा, बाद में यूरोप ने भी इस समझौते के अनुसार जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन यानी E3 ग्रुप ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। यह फैसला सिर्फ ईरान और यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखने मिलेगा। ऐसे में आने वाले हफ्तों में जो भी फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा, लेकिन वह फैसला आने वाले सालों की भू राजनीति तय कर सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि E3 ग्रुप का यह कदम सही है या फिर इससे दुनिया में और अस्थिरता आएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।